दोस्तों, आज हम 10वीं क्लास की हिंदी पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है विष के दांत। विष के दांत नरेन विलोचन शर्मा द्वारा लिखा गया है। इस कहानी को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, यदि आप कहानी पूरी तरह से समझ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आप सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छी तरीके से दे सकते हैं और परीक्षा में आने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न के सभी प्रश्न का उत्तर आप 100% दे सकते हैं। इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। सुनने से आपको याद हो सकता है और जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं या तो सब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसके उत्तर आप दे सकते हैं। सेन साहब एक बहुत ही अमीर व्यक्ति थे। उसे फैक्ट्री थी। उसी के घर में एक किरानी रहता था जिसका नाम था गिरधर लाल। गिरधर लाल के एक पुत्र थे जिसका नाम था मदन। वो बच्चा था और बच्चा शरारती होते ही हैं, ये आप भी जानते हैं। ठीक इसी प्रकार सेन साहब के 5 पुत्रियां और एक पुत्र थे। पुत्र बड़ा ही प्यारा था। उसे उसके घर वाले प्यार से कासू कहकर पुकारते थे। एक लौता पुत्र होने के नाते उसे लाड प्यार बहुत ज़्यादा मिलता था। उसे सब कुछ करने के छूट मिलते थी, परंतु उसी के परिवार में जो 5 बहन थी कासू के, उन्हें इतनी छूट नहीं दी जाती थी जितना कि कासू का था। कासू को खोखा भी कहा जाता है। एक दिन सेन साहब ने एक चमचमाती हुई काली कार खरीदी और अपने परिवार वालों से या अपनी फैक्ट्री के कार्यकर्ताओं से, कर्मचारियों से कहा कि इस गाड़ी में ज़रा सा भी खरोंच ना आने चाहे। यदि खरोंच आ जाए तो उसे दंडात्मक सज़ा दी जाती थी। परंतु उस गाड़ी का डर था सिर्फ खोखा से, क्योंकि उस खोखा को पूरी छूट थी। वो एक लौता पुत्र था। खोखा सेन साहब के बुढ़ापे का लाठी था, इसलिए उसे पूरी तरह से छूट थी। एक दिन सेन साहब के घर कुछ दोस्त आए। उन दोस्तों में से एक दोस्त अखबारन विश थे जो पत्रकारिता के काम किया करते थे। उन्हीं दोस्तों के साथ सेन साहब की गपशप चल रही थी। गप ये था कि अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते हैं। सेन साहब ने अपने पुत्र की बड़ी सरलता से बड़ाई करते हुए यह कहा कि मैं अपने पुत्र को इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। जब सेन साहब ने उस पत्रकार से पूछा कि आपके अपने पुत्र के बारे में क्या ख्याल है, तो पत्रकार ने बड़ा ही सहज शब्दों में जवाब दिया कि मैं अपने पुत्र को एक साधारण सीधा साधा इंसान बनाना चाहता हूँ। वह जो भी बने उसे बनने के लिए पूरी आज़ादी है। इस उत्तर को सुनकर सेन साहब को ऐंठन महसूस हुआ। बस इतना ही गप हो ही रहा था कि बाहर से शोर शराबा का आवाज़ आई। शोर शराबा में ये था कि सोफर एक ड्राइवर था जो सेन साहब के गाड़ियां को चलाया करता था। सोफर मदन की माँ से गुस्सैले शब्दों में झगड़ा कर रहे थे और मदन सोफर से उलझ रहा था। कारण यह था कि उस गाड़ी को मदन ने सिर्फ छुआ था। छूने से थोड़ा सा गाड़ी गंदा हो चुका था।
तो सभी लोग बाहर आए। बाहर उस शोर शराबा को देखे। खोखा भी बाहर आया। वो झगड़ा को देखकर खोखा को सहा न गया। खोखा ने एक पत्थर उठाया और गाड़ी के हेडलाइट को फोड़ दिए। फोड़ देने के तदुपरांत सेन साहब ने अपने पुत्र की बड़ाई करते हुए कहा, देखो मेरा बेटा तो इंजीनियर बनना चाहता है। इन्होंने शीशे को फोड़ करके लाइट को देखना चाहा। सोच रहा है कि लाइट कैसे जलता है, परंतु अपने पुत्र की बुराई नहीं की, क्योंकि वह इकलौता पुत्र था। उसे लाड प्यार मिलता था। वह सेन साहब के बुढ़ापे का एकमात्र सहारा था, इसलिए। परंतु मदन ने गाड़ी को सिर्फ छुआ ही था। गाड़ी गंदा हो गया था। इसी के कारण उसके घर में लड़ाई हो रही थी। इसी बीच सेन साहब ने मदन के पिता गिरधर को बुला करके कहा और डांटा कि आपके पुत्र ने मेरी गाड़ी को गंदी कर दी। सेन साहब अपने घर आते हैं और अपने पुत्र मदन को जमकर पिटाई करते हैं। पिटाई करने के बाद मदन घर से भागता है और वह गली में अपने दोस्तों के साथ लट्टू नचा रहा था। इसी दरमियान सेन साहब के पुत्र खोखा अर्थात कासू, वह भी वहाँ पहुँच जाता है और मदन से लट्टू मांगता है कि लट्टू मुझे दें, हम भी नचाएंगे। इतने में मदन ने उस पर फटकार लगाई, लेकिन इस फटकार से खोखा को सहा न गया। खोखा अहंकारी बच्चा था। उन्होंने मदन से लड़ाई करना स्टार्ट किया। मदन को 2 तमाचा मारा। इसी बीच मदन को गुस्सा आया और उन्होंने खोखा को 4 घूंसे देकर उसके 2 दांत तोड़ दिए। दांत तोड़ने के बाद खोखा अपने घर जाता है। अपने पिता से कहता है, मदन को तो बहुत डर लग गया कि आज यदि हम घर जाएं तो मेरे पिता मुझे बहुत पिटाई करेंगे। वह घर जाने से डर रहा था। वह दिन भर बाहर में ही रहा। रात 8-9 बजे तक बाहर ही रहा। जब उसे काफ़ी भूख लगी तो वो घर के पीछे वाले दरवाजे से रसोई घर में प्रवेश होता है और जमकर भर पेट खाना खाता है। और वह चुपके से सोचा कि हम बगल वाले कमरे में जाकर सो जाएंगे। अंधेरे में वो चल ही रहा था कि उसके पैर से लोटा टक्कर खा जाता है और टक्कर खाने से आवाज़ आती है। इसी बीच गिरधर उसी घर में थे। वो बाहर निकला। आवाज़ को सुन करके उन्होंने देखा कि मेरा पुत्र डर रहा है। गिरधर ने अपने पुत्र को प्यार से उठाया और कहा, बेटा एक मैं ही हूँ और एक तू है जो 20 के दांत को तोड़ दिए। यहाँ ये मालूम पड़ता है कि सेन साहब बहुत अमीर थे। उनके बेटे अहंकारी थे। उसके मुंह में विष ही विष भरा हुआ था और उसी दांत को मदन ने तोड़ दिया। साथियों, ये कहानी बस इतना ही है। इसे आप समझें और यदि कहानी को समझ गए हैं तो आप कुछ प्रश्नों के उत्तर बनाने का प्रयास करेंगे। हम प्रश्न के उत्तर सहित आपको बता रहे हैं अभी। यदि इसमें से समझ आए तो आप कहानी से ही सभी प्रश्नों को याद कर सकते हैं। अब हम नलिन विलोचन शर्मा के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, नलिन विलोचन शर्मा के बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। आज समझते हैं इसके प्रश्न और उत्तर को। आप देखिए, सब्जेक्टिव प्रश्न है। इस प्रश्नों का उत्तर आप पढ़िएगा, बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आएंगे। 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दें।
विष के दांत कहानी में मदन ऐसा पात्र है जो अहंकारी है। पहले हम बताए थे कि मदन अहंकारी तो नहीं है, लेकिन अहंकारी के अहंकार को वो सहन नहीं करते हैं, बल्कि उसका स्वाभिमान जागृत होता है। वह खोखा जैसे बालक सेन साहब के जो पुत्र थे, एकलौता पुत्र है ना, उसे बहुत ठोकर देते हैं, उसे सबक सिखाते हैं। आप इसके प्रश्न के उत्तर को पढ़ें और ध्यानपूर्वक लिखें और याद कीजिएगा। अब देखिए तीसरा सवाल है, विष के दांत शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप स्क्रीनशॉट मारें और आप निश्चिंत से इत्मीनान से पढ़ें ताकि आपको समझ में आए। ये चौथा सवाल है, कासू का चित्रण करें। पांचवा सवाल में है, आपकी दृष्टि में कहानी विष के दांत का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दें। तो कहानी का नायक तो मदन ही है और इसे आप तर्कपूर्ण उत्तर दे सकते हैं, इसे पढ़ें। छठा सवाल है, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण के लिए किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। सभी प्रश्नों का उत्तर आप स्क्रीनशॉट मारें और पढ़ें, लिखें। साथियों, सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सारांश आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सारांश को पढ़िएगा तो पूरी कहानी को आप समझ सकते हैं और बिल्कुल सभी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं। देखिए, कहानी पढ़ने और सुनने से ये फ़ायदा होता है कि आप परीक्षा में किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं छोड़िएगा, सभी आप बना सकते हैं। इसलिए कहानी सुनना भी है, पढ़ना भी है। सेन साहब, मदन, कासू और गिरधर का चित्रण करें। देखिए, कासू तो खोखा था, सेन साहब का पुत्र, और सारे के बारे में हम चित्रण पहले ही कर चुके हैं। आप कहानी में सब कुछ समझ गए होंगे, मुझे आशा है। साथियों, यदि आप मेरे इस वीडियो से ज़रा सा भी सीख प्राप्त किए हैं, कुछ ज्ञान मिला है, तो आप मेरे चैनल को सबसे पहले आप लाइक कीजिए, उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन के घंटे को प्रेस कीजिए, ताकि दूसरी बार अगर हम वीडियो डालें तो आपके पास वो नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप ज्ञान प्राप्त कर सकें।